अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू पाइथन फॉर बिगिनर पार्ट 3। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रिंट फंक्शन और वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं और जो है प्रिंट फंक्शन वेरिएबल्स में कैसे यूज करते हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन की टाइप्स कितनी है। ठीक है। सबसे पहले जो हमने लिखा है, ये प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी वेरिएबल है। ये है सिंपल प्रिंट फंक्शन। ठीक। बेसिक प्रिंट फंक्शन भी है और सिंपल प्रिंट फंक्शन भी। इसके बाद हम यूज करेंगे अब वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो चीज होती है जो हमारी वैल्यू को स्टोर कर लेती है अपने आप में। ठीक है। इसमें हम इज इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स में जैसा कि मैंने बिलफर्स रखा है, ए इज इक्वल टू बी के। जब हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा आंसर जो होगा वो गलत और एरर देगा। जैसे अभी हमारे पास एरर, ये रेड लाइन आ रही है इधर, और यहाँ पे भी मैं आपको मार्क करके दिखा दूं। रेड लाइन यहाँ पे भी नजर आ रही है, यहाँ पे भी नजर आ रही है, और इधर पे भी हमें एरर शो कर रहा है। और एक ये आइकन जो हमें एरर शो कर रहा है। जब हम वेरिएबल्स में जब लिखते हैं तो हम डबल कोमा यूज करते हैं। इसके अंदर अब हम बी लिख सकते हैं। ठीक है। जब हमने ये लिख लिया, अब जो ये बी है ये हमारे ए में स्टोर हो चुका है। ठीक है। तो अब हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। सिंपल प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट ए, ठीक हो गया। इसको जब हम रन करेंगे तो ये देखें हमारे पास बी आ रहा है। ठीक है। और अगर हम इसको विदाउट एनी कोमा लिखेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। एरर दे रहा है, कौन सा एरर है? डिफाइन नेम एरर। नेम बी इज नॉट डिफाइंड। जो हम हमारे पास जो बी है वो डिफाइन नहीं है। और यहाँ पर हमें बता भी रहा है कि एरर किस वैल्यू पे है। जैसे यहाँ पे बता रहा है, ये अपर एरर लगा हुआ है क्योंकि हमें बता रहा है, और साथ में इधर हमें लाइन नंबर भी बता रहा है कि इस लाइन नंबर पे ये वाला एरर आ रहा है आपका। तो ये लाइन नंबर 2, हमारी लाइन नंबर 2 ये है। और यहाँ पे कौन से, ये जहाँ पे एरर लगा है बी, अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड वाला एरर आ रहा है। ठीक है। तो इस एरर को जब रिजोल्व करना होता है तो हमें प्रिंट करना होता है, तो हमें इसको डबल कोटेशन में लिखना पड़ता है। ओके। अगेन इसे मैं रन करता हूँ। अगेन रन किया तो हमारे पास बी आ गया। ये हमारे पास हो गया सिंपल वेरिएबल विद सिंपल प्रिंट फंक्शन। अब हम करेंगे मल्टी वेरिएबल्स विद सिंपल प्रिंट फंक्शन। ओके। तो सबसे पहले अब हम यूज करते हैं ए इज इक्वल टू, इन सबको पहले हम कर लेते हैं कमेंट। ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो हमारे पास ये कमेंट फॉर्म में हो जाएगा। अब अगर हम इसको रन करेंगे, अभी मैं इसको रेस कर लूँ। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा क्योंकि हमने इस फंक्शन को कमेंट कर दिया। कमेंट बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि जब हमारे पास थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड्स होता है, देन हम उसको कमेंट्स देते हैं कि हमारा ये वाला जो कोड है ये इस चीज पे काम कर रहा है। जैसे अब मैंने लिखा हुआ है प्रिंट का, तो ऊपर कमेंट लिख दूंगा मैं कि प्रिंट फंक्शन। ठीक है। इसी तरह अब हम करते हैं मल्टीपल वेरिएबल विद बेसिक प्रिंट फंक्शन।
यूज कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू डबल कोमा अली, और बी इज इक्वल टू, यहाँ पर अली की हम एज लिख लेते हैं। एज लिख लेते हैं हम इसकी 22। ठीक है, इसमें अब मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग फॉर्म थी, ये हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। और जो हमारे पास जो इंट फंक्शन या इंट वैल्यू होती है, उसे हम विदाउट एनी डबल कोटेशन यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई कोटेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। और अब हम यूज करते हैं, आगे इसका प्रिंट फंक्शन लिखते हैं कि इसका प्रिंट फंक्शन क्या होगा। तो इसका प्रिंट फंक्शन होगा प्रिंट, सिंपल प्रिंट, डबल कोटेशन। अब हम इसका लिख लेते हैं नेम, कोलन डाल के स्पेस डाल देंगे ताकि इसके अंदर स्पेस आ सके, कोमा ए, फिर कोमा डबल कोटेशन एच, कोमा डबल कोटेशन कोमा, फिर हम उसका बी वेरिएबल लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इसको मैं अगर आपको समझाता हुआ चला जाऊं, इसमें यह है, हमने एक सिंपली नेम लिखा, और जिस वेरिएबल के अंदर हमने नेम रखा हुआ था वो वाला वेरिएबल लिख दिया, और एज लिखी, और साथ में उसके हमने वो उसका वेरिएबल लिख दिया। ठीक है। इससे ये होगा कि ये तो हमारा प्रिंट हो गई, क्योंकि ये डबल कोमा के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। और ये जो ए है, ये हमारा ये लाइन बाय लाइन कोड प्रिंट करता है पाइथन। तो ए की वैल्यू वो ऑलरेडी यहाँ से पिक कर लेगा कि जहाँ पे ए आएगा वहां पे मैंने अली लिखना है। और साथ में ये एज और बी सेम इसी तरह ही वो वहां से ही पिक करके आएगा। स्लाइड मैं इसकी आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, नेम अली, एज 22। ठीक हो गया। ये देख रहे हैं, अली में डबल स्पेस आ रही है क्योंकि मैंने इसके यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस दी हुई। तो इधर से अगर हम इसको स्पेस को खत्म करते हैं और यहाँ पे भी हम लगा देते हैं, तो ये देखें, आ गया हमारे पास नेम अली, एज 22। ये जो हो गया हमारे पास डबल मल्टीपल वेरिएबल्स विद बेसिक प्रिंट फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम यूज करेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स विद फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग प्रिंट। ठीक है। इसमें हमारे वेरिएबल सेम ही रहेंगे, और यहाँ पे जो प्रिंट करने का जो हमारा अंदाज होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर छोटा एफ, डबल कोमा, नेम, करली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर जो हमने वेरिएबल रखा था वो ए, कोमा एच, फिर इसके डबल करली ब्रैकेट हो सिंगल करली ब्रैकेट, इसके अंदर हम बी रख देंगे। ठीक है। तो अब मैं अगर इस वाली लाइन को भी साथ चलो प्रिंट कर लेते हैं। अब मैं इसको दोनों को ही रन करता हूँ ताकि आपको इसमें अगर कोई डिफरेंस हो तो वो भी पता लग सके, और अगर नहीं है तो भी हमें पता लग सके। जब मैंने इसको रन किया तो इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ ये कोमा का है। ठीक है। अगर हम इस कोमे को खत्म कर दें, देन अगेन इसको रन करें, तो इसके अंदर
कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है। ये जो प्रिंट फंक्शन है, इसमें बेसिकली ये जो एफ है, ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग को शो करता है कि इसके अंदर जो भी हो, जितना भी हो, लिखते जाएं। करली ब्रैकेट के अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल देना है, वो करली ब्रैकेट के अंदर रखकर इसको हम लिखते जा सकते हैं। अब मैं इस वाले कोड को भी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमने अब एक और जो लास्ट, जो इसकी प्रिंट की टाइप है उसको करना है। वो है ट्रिपल डबल कोटेशन प्रिंट फंक्शन। इसमें होता है प्रिंट, इसके अंदर हम ट्रिपल कोटेशंस यूज करते हैं, यानी कि 1 2 3 वन साइड पे और 1 2 3 अदर साइड पे। इसके अंदर हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं वेरिएबल अभी यूज नहीं कर रहा। वेरिएबल का आपने यूज कर कर उसके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करने हैं कि आया वो किस तरह हमारा काम करेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर मैं अभी सिंपल लिख देता हूँ, वेलकम, वेलकम टू प्रो प्रोग्रामर। प्रो प्रोग्रामर, अगर मैं इसको स्पेस इंटर प्रेस कर देता हूँ, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे चला जाता हूँ, तो भी ये मेरा काम करेगा, लाइन ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माई नेम इज हुसनैन अली। तो ये आ गया मल्टीपल स्ट्रिंग्स इन वन प्रिंट फंक्शन में। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लाइन ब्रेक भी की है, तो ये मुझे एरर नहीं दे रहा। ठीक है। तो ये देखें, मुझे लाइन ब्रेक करके ही आउटपुट मेरी दे रहा है यहाँ पे भी। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम 3 कॉमे एक साइड पे और 3 डबल कोटेशन कॉमे एक साइड पे, ये डबल कोटेशन कॉमास में ही चलेगी। ओके। और इसके बाद मैं अगर आपको बता दूं, आप प्रिंट फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंबल सिंगल कोटेशन के अंदर, माय नेम इज हुसनैन अली। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं सिंगल कोटेशन में, इसके कोई एरर नहीं है। देख रहे हैं, एरर नहीं है। आज की वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। हमें इजाजत दीजिए, हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।